सोचो अगर कोई आपके सपने में घुस जाए और आपके दिमाग से कोई राज चुरा ले बिना आपको पता चलाए। और सोचो अगर वो राज आपको ही तबाह कर सकता हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस है, इंसेप्शन। आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी समझाऊंगा, हर वो चीज जो आपने मिस की और वो एंडिंग जो आज भी लोगों को कंफ्यूज करती है। तो चलते हैं सपनों की दुनिया में। स्टोरी शुरू होती है। फिल्म शुरू होती है एक बीच पर, एक बूढ़ा आदमी, दो बच्चे और कॉब। फिर हम एक सीन में पहुंच जाते हैं जहां कॉब और साइतो का सपना एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो एक एक्सट्रैक्शन मिशन पर है, साइतो के दिमाग से एक राज चुराने की कोशिश। लेकिन कुछ गलत हो जाता है, कॉब का प्लान फेल हो जाता है और साइतो को पता चल जाता है कि ये लोग उसके साथ धोखा कर रहे थे। लेकिन साइतो नाराज नहीं होता, वो कॉब को एक डील ऑफर करता है। साइतो कहता है, मैं तुम्हारा मर्डर केस डिसमिस करवा सकता हूं, तुम अपने बच्चों के पास वापस जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो काम है इंसेप्शन, यानी किसी के दिमाग में एक नया आइडिया डालना बिना उससे पता चलाए। एक्सट्रैक्शन से भी मुश्किल, क्योंकि आइडिया को नेचुरल लगना चाहिए, जैसे वो खुद उसी इंसान का अपना आइडिया हो। टारगेट है रॉबर्ट फिशर जूनियर, जिसका बाप एक बड़ी एनर्जी कंपनी का मालिक था और अभी अभी मरा है। साइतो की प्रॉब्लम यह है कि फिशर अपने बाप की कंपनी इनहेरिट करेगा और उस कंपनी से साइतो का बिजनेस तबाह हो जाता। तो साइतो चाहता है कि फिशर खुद डिसाइड करे कि वो अपने बाप की कंपनी तोड़ दे, खुद ही ये आइडिया उसके दिमाग में आए। ये है मिशन, फिशर के दिमाग में ये आइडिया डालो कि वो कंपनी खत्म कर दे। कॉब टीम बनाता है, आर्थर, एरियाडने, ईम्स, यूसुफ सब आ जाते हैं। अब यहां एरियाडने का रोल शुरू होता है और यहां हम भी फिल्म के रूल समझते हैं। रूल 1, सपने में टाइम स्लो होता है। रियल वर्ल्ड में 5 मिनट, एक सपने में 1 घंटा। अगर आप सपने के अंदर सपने में जाओ, टाइम और भी स्लो होता है। रूल 2, किक, सपने से निकलने के लिए तुम्हें एक किक चाहिए, जैसे किसी ने तुम्हें उठाया हो, अचानक झटक। रूल 3, टोटम, हर ड्रीमर अपना एक पर्सनल टोटम रखता है, जिससे वो चेक करता है कि वो सपने में है या रियल वर्ल्ड में। कॉब का टोटम है एक स्पिनिंग टॉप, अगर वो घूमता रहे तो सपना, अगर गिर जाए तो रियलिटी। रूल 4, लिम्बो, अगर कोई सपने के अंदर मर जाए तो वो लिम्बो में चला जाता है, एक इन्फिनिट रॉ सबकॉन्शियस वर्ल्ड, जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। रूल 5, सबकॉन्शियस डिफेंस, फिशर का दिमाग ट्रेंड है, उसका सबकॉन्शियस आर्म्ड गार्ड्स की तरह रिएक्ट करता है इंट्रूडर्स पर। अब हम कॉब की डार्क पास्ट की बात करते हैं। कॉब और उसकी वाइफ मैल ने काफी वक्त सपनों में बिताया। वो दोनों एक साथ एक्सप्लोर करते थे ड्रीम्स। एक बार वो दोनों लिम्बो में फंस गए। वहां उन्होंने पूरी एक जिंदगी जी ली, एक ख्याल की दुनिया में। शहरों बनाए, घर बनाए, जिंदगी गुजारी। लेकिन फिर कॉब को एहसास हुआ कि ये रियल नहीं है। मैल को कन्विंस करना मुश्किल था, वो लिम्बो को ही रियल मानने लगी थी। तब कॉब ने कुछ किया जो सब कुछ तबाह कर दिया। उसने मैल के टोटम में एक आइडिया डाला कि ये दुनिया रियल नहीं है। यही था एक इंसेप्शन मैल के दिमाग में। वो दोनों लिम्बो से निकल आए रियल वर्ल्ड में। लेकिन मैल अब भी यकीन नहीं कर सकती थी कि ये रियल है। वो सोचती थी कि वो अभी भी सपने में है। एक दिन मैल ने खुद को खत्म कर लिया और पुलिस को कॉब पर इल्जाम लगा गया। तब से कॉब अपने बच्चों से दूर है। तब से कॉब के दिमाग में मैल का एक वर्जन हमेशा रहता है, जो उसके मिशंस को सैबोटाज करता रहता है। टीम प्लान बनाती है। मिशन होगा 3 सपनों की डेप्थ्स में। लेवल 1,
यूसुफ का सपना। फिशर को यहां किडनैप किया जाएगा। वहां फिशर के दिमाग में ये आइडिया डाला जाएगा कि उसके बाप ने उससे लव किया था। लेवल 2, आर्थर का सपना। एक होटल। यहां फिशर को इमोशनली प्रिपेयर किया जाएगा। उसे बताया जाएगा कि उसका गॉडफादर ब्राउनिंग एक्चुअली उससे धोखा दे रहा है। लेवल 3, ईम्स का सपना। एक स्नोई माउंटेन फोर्ट्रेस। यहां फाइनल इंसेप्शन होगा। फिशर अपने बाप की सेफ खोलेगा, जहां उससे एक पिन व्हील मिलेगा और वो डिसाइड करेगा कि कंपनी तोड़ दो। तीनों लेवल साइमल्टेनियसली होते हैं। किक एक साथ होगी, नीचे से ऊपर तक। फिशर को प्लेन में ड्रग दिया जाता है, वो सो जाता है। पूरी टीम भी सो जाती है। लेवल 1 में एंटर होती है। लेवल 1, रेनी सिटी। फिशर को किडनैपर्स ने पकड़ा, लेकिन ये सब प्लान का हिस्सा है। ईम्स ब्राउनिंग का रूप लेता है और फिशर को गलत इन्फो देता है। फिशर सोचता है कि ब्राउनिंग ने उससे बिट्रे किया, लेकिन और एक प्रॉब्लम आती है, माल। कॉब का सबकॉन्शियस माल को ले आता है और वो फिशर को मार देती है। अब टीम को जल्दी लेवल 2 में जाना था, लेकिन फिशर की डेथ ने सब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। लेवल 2, होटल। आर्थर फिशर को कन्विंस करता है कि वो अपने बाप की लास्ट विश जाने। ग्रेविटी शिफ्ट होती है। आर्थर के लेवल में किक नहीं हो पाती नॉर्मली, तो वो एक अमेजिंग जीरो ग्रेविटी फाइट सीन में गुजरता है होटल कॉरिडोर में। लेवल 3, स्नो फोर्ट्रेस। ईम्स, कॉब, एरियाडमी, फिशर सब पहुंचे। साइटो भी आया, लेकिन वो घायल हो चुका था लेवल 1 में। यहां फिशर के बाप का कमरा है। इमोशनल सीन। फिशर अपने बाप से मिलता है, एक डाइंग ओल्ड मैन। बाप कहता है, मैं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी खुद बनाओ, मेरी कॉपी नहीं। फिशर रोता है। वो पिन व्हील उठा लेता है। इंसेप्शन सक्सेस। लेकिन साइटो, जो लेवल 1 में घायल हुआ था, वो मर जाता है और कॉब भी आरियाडने के साथ लिम्बो में पहुंच जाता है। आरियाडने फिशर को ढूंढ के लिम्बो से निकालना चाहती थी, जो वहां माल ने मारा था। वो लिम्बो में पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कॉब का पुराना लिम्बो वर्ल्ड। वो शहर जो उसने और माल ने बनाया था, अब टूट चुका, बिखरा हुआ। माल फिर आती है, फिशर को मार देती है। आरियाडने फिशर को लिम्बो से किक देती है। फिर आरियाडने कॉब को भी बाहर निकाल देती है, लेकिन कॉब वहां रुक जाता है साइटो को ढूंढने के लिए। साइटो इतने वक्त से लिम्बो में था कि वो बूढ़ा हो चुका था, एक पैलेस में अकेला। कॉब उसे याद दिलाता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, आओ वापस चले। वो दोनों गन उठा लेते हैं। एंडिंग। सब वापस आ जाते हैं प्लेन में। फिशर, मिशन सक्सेस। वो कंपनी तोड़ने का डिसीजन ले चुका है। साइटो, वो अपना फोन उठाता है और कॉब का केस डिसमिस करवा देता है। कॉब अमेरिका पहुंचता है, एयरपोर्ट से गुजरता है, घर में घुसता है। बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में। कॉब स्पिनिंग टॉप घुमाता है और अपने बच्चों की तरफ मुड़ जाता है, उन्हें गले लगाता है। कैमरा स्पिनिंग टॉप पर जाता है। वो घूमा जा रहा है, थोड़ा वॉबल करता है। क्रेडिट्स। एंडिंग एक्सप्लेन्ड। ये है वो सीन जिस पर आज भी डिबेट होती है। क्या कॉब सपने में था या रियल वर्ल्ड में? थियरी 1, वो रियल वर्ल्ड में था। टॉप थोड़ा वॉबल करता है, रियल में गिरता है। कॉब के बच्चों के कपड़े बदल गए हैं। पहले वाली सीन्स में सेम कपड़े थे, यानी ये रियल टाइम पास होने की निशानी है। कॉब ने अपना टोटम नहीं देखा, वो बच्चों की तरफ मुड़ गया, क्योंकि यूज परवाह नहीं रही। वो घर आ गया। थियरी 2, वो अभी भी सपने में था। टॉप का वॉबलाना, लेकिन क्या वो सच में गिरता? स्क्रीन कट हो जाता है। कॉब का असली टोटम माल का था। स्पिनिंग टॉप ओरिजिनली माल का था। अपना टोटम तो उसकी वेडिंग रिंग थी, जो वो सपनों में पहनता था, रियल वर्ल्ड में नहीं। और बच्चों के चेहरे सेम है, सेम एंगल, सेम पोज, जैसे एक फ्रोजन मेमोरी।
नोलन का जवाब। क्रिस्टोफर नोलन ने खुद कहा है कि एंडिंग में कॉब की फीलिंग्स मैटर करती है। वो बच्चों के पास आ गया, उसने टॉप को नहीं देखा, वो चूज कर रहा था कि ये रियल है। तो शायद क्वेश्चन ये नहीं कि सपना है या रियलिटी, क्वेश्चन ये है कि क्या कॉब ने फाइनली अपनी गिल्ट छोड़ी